हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स की अगर बात की जाए तो बेसिक इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं और वो कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट है आपका डेंड्राइट्स, सेकेंड है आपका सेल बॉडी और थर्ड है आपका एक्सॉन। क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम किस तरह फंक्शनिंग होती है न्यूरॉन की। न्यूरॉन बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का और हमारी बॉडी में जितने भी इम्पल्सेस ट्रेवल कर रही हैं वो आपके न्यूरॉन के थ्रू करेगा। यानी ब्रेन से जो भी आपके सिग्नल्स जाएंगे टूवर्ड्स बॉडी पार्ट्स तो वो किसके थ्रू जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन में भी तो ऐसा कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो सबसे पहले सिग्नल्स को रिसीव करेगा। तो वो जो कंपोनेंट है आपका उसका नाम होता है डेंड्राइट्स। इट मीन्स सबसे पहले सिग्नल्स को कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट्स। और किस फॉर्म में करेगा, एक इम्पल्स की फॉर्म में। ठीक है, उसे सिग्नल को क्या बोलेंगे, इम्पल्स। जैसे ही डेंड्राइट से अब सिग्नल्स जाएंगे टूवर्ड्स द सेल बॉडी तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू सेल बॉडी नाउ इट विल गो अवे फ्रॉम सेल बॉडी, बिकॉज कई सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि एक न्यूरॉन है और इसके बाद दूसरा न्यूरॉन है। इस तरह बहुत सारे न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड है। तो सिग्नल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाना बहुत जरूरी है। तो वो हम यहां पर देखेंगे कि एक बार सिग्नल्स किसने रिसीव किए, डेंड्राइट्स ने। उसके बाद ट्रेवल किया थ्रू सेल बॉडी। उसके बाद क्या होगा, द सिग्नल विल गो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से सिग्नल दूर की तरफ चले जाएंगे और वो किसके थ्रू जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के थ्रू सिग्नल्स आपके जाएंगे अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब जहां पर ये एक्सॉन खत्म हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग। तो हमें ये समझना है अब इस नर्व एंडिंग पे क्या होगा। अब देखो यहां पे ये जो नर्व एंडिंग है इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका नेक्स्ट न्यूरॉन। तो हमें अब ये देखना है कि नेक्स्ट न्यूरॉन में सिग्नल्स कैसे जाएंगे। तो नर्व एंडिंग में एक केमिकल आपका सिक्रीट होता है। क्या केमिकल सिक्रीट होगा, उस केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो बेसिकली आप नर्व एंडिंग देख रहे हो, नर्व एंडिंग में एक केमिकल सिक्रीट होगा और ये केमिकल फ्लो करके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे चला जाएगा। दिस केमिकल विल फ्लो टू द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे एक सिमिलर इम्पल्स क्रिएट होगी और वहां पर भी फिर सेम प्रोसीजर के थ्रू सिग्नल्स आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। तो क्लियर हो गया आपको। और ये जो आप गैप देख रहे हो दो न्यूरॉन के बीच में, जो ये आप गैप देख रहे हो, दिस गैप इज नोन एज साइनैप्स। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिग्नल्स किस तरह ट्रेवल करते हैं। एक बार इसे हम रीड भी कर लेते हैं। When a stimulus acts on the receptor, a chemical reaction is set off which produces an electrical impulse. This impulse travels from dendrite to cell body and then along the axon to the end. यानी पहले dendrite से cell body में आएंगे and then along the axon to the end. At the end of the axon, the impulses releases some chemical. एक chemical secrete होगा nerve ending में which crosses the gap and start a similar chemical impulse in the dendrite of next neuron. यानी वो जो केमिकल होगा वो आपका उस गैप को क्रॉस कर लेगा और सिमिलर केमिकल इंपल्स स्टार्ट करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया किस तरह फंक्शनिंग होते हैं न्यूरॉन की। अब देखते हैं हम कौन कौन से टाइप्स होते हैं न्यूरॉन के। न्यूरॉन के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। देखो सेंसरी न्यूरॉन नाम से ही पता लग रहा है क्या करेगा। सेंसरी न्यूरॉन आपका सिग्नल्स को सेंस करके ले जाएगा टूवर्ड्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट से उसे आगे की तरफ कौन ले जा रहा है, ये आगे की तरफ ले जाएगा, यानी ब्रेन के पास लेके जाएगा सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये न्यूरॉन कौन सा होगा, सेंसरी न्यूरॉन। अब उसी तरह ब्रेन क्या इंफॉर्मेशन देगा, ब्रेन ये इंफॉर्मेशन देगा कि किस तरह हमें रिस्पॉन्स देना है। तो वो हमारी मसल्स को इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा मसल्स के पास, उस न्यूरॉन का नाम होगा मोटर न्यूरॉन। दैट न्यूरॉन इज नोन एज मोटर न्यूरॉन। तो आपके पास क्या समझना है आपको कि सेंस करके ब्रेन के पास कौन ले जा रहा है, उस न्यूरॉन का काम है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन। और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन जा रही है बाकी बॉडी पार्ट्स में वो इंफॉर्मेशन कौन लेके आ रहा है, उसका नाम है मोटर न्यूरॉन। और ये दोनों न्यूरॉन में जो कनेक्शन प्रोवाइड हो रहा है जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर एक दिया हुआ है रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन क्या कर रहा है, बेसिकली इन दोनों न्यूरॉन में एक इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।